बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। इस तरह का क्रश फैब्रिक आपको बाज़ार से अवेलेबल है। इसका मैं क्यूलोट्स बनाने की कोशिश कर रही थी, सोचा जो टिप्स मैंने अपने लिए यहाँ पे करके देखी हैं उसको आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इस दफ़ा जो मैंने फैब्रिक लिया है वो प्लीटेड है। ये इस तरीके का नहीं है जैसे कि क्रिंकल की तरह का होता है जिसमें वेव्स ऊपर नीचे होती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जिस तरीके से इसको हमें ये फैब्रिक मिला है इसी हिसाब से आयरन करना है और कोशिश करनी है कि प्लीटेड की अपोजिट डायरेक्शन पे इस पे आयरन किया जाए। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि फैब्रिक हमारा वहीं पे स्टिफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि ये कपड़ा हमें अर्स के हिसाब से इस तरीके से फ़ोल्ड करना पड़ेगा, यानी इसकी जो लंबाई होगी वो अर्ज़ के हिसाब से होगी। इससे पहले मैंने सिंगल फ़ोल्ड किया है, फिर मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। अगर आप पूछेंगे कि ये कपड़ा कितना मैंने लिया था, तो ये मैंने लिया था तकरीबन 2.5 गज़ के करीब, और ये कटिंग में ही थोड़ा तिरछान था, तो जो दोनों हिस्से फ़ोल्डेड हैं वो मेरी साइड पे हैं। चूँकि यहाँ पे मैंने 4 फ़ोल्ड्स किया था तो एक तरफ आपको 1 फ़ोल्ड और 2 हिस्से ओपन मिलेंगे। सबसे पहले नीचे आपने 1/2 इंच छोड़ना है सिलाई का मार्जिन, जो बैक की तरफ फोल्डिंग के लिए काम आएगा। और इस ट्राउज़र्स या क्यूलोट्स की एक्चुअल लेंथ होगी 37 इंचेस। नॉर्मली हम ट्राउज़र्स को ऊपर की तरफ से यानी आसन की तरफ से निशान लगाते हैं, लेकिन इसमें हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्चुअल लेंथ है। अच्छा, इस कपड़े के ऊपर आपने चौक वो इस्तेमाल करना है जो डस्टी चौक होता है, और टैप कर कर के ऐसा चौक नहीं इस्तेमाल करना जो कि मैंने शुरू में किया और एक लाइन खींचने की कोशिश किया, नहीं तो फिर बार बार आपको फैब्रिक वैसे ही बैलेंस करना पड़ेगा जैसे मैंने करने की कोशिश की है। ये सिल्क का फैब्रिक है तो ये आराम से इधर उधर खिसक सकता है, तो थोड़ी एहतियात के साथ इसके ऊपर मैंने इलास्टिक का मार्जिन 2.5 इंच रखा है। अब यहाँ जो फोल्डेड साइड्स दोनों मेरी तरफ थी उससे अंदर की तरफ 12 इंच कमर का निशान लगाया है। यहाँ पे आसन का निशान इलास्टिक मार्जिन से नीचे की तरफ मैंने 11 इंच रखा है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 इंच बाहर की तरफ लिया है और 1 इंच यूँ तिरछा लेने के बाद यहाँ पे मैंने आराम के साथ एक गोलाई सी बना दी है। अब बॉटम देखना है हमने कितना खुला रखना है, तो मैंने 15 इंचेस रख दिया था। इसे चाहें तो स्ट्रेट स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा कर्व दूंगी। कर्व का फ़ायदा ये होता है कि ट्राउज़र्स में हल्की सी उरेपन आ जाता है और ट्राउज़र ऊपर की तरफ नहीं खींचा चला जाता। ये तो हो गई फ्रंट की ड्राफ्टिंग। बैक के लिए जो हमने इलास्टिक का मार्जिन लगाया था इससे ऊपर मज़ीद 3 इंच लेके जाएंगे, तिरछा इस तरीके से बनाएंगे और बाहर की तरफ तकरीबन 1.5 इंच हम लोगों ने मेजरमेंट्स लेने के बाद ये सारी की सारी कमर से और यहाँ जो हमारे पास आसन है उससे हल्का सा लेने के बाद बाहर, और पांचे के ऊपर भी मैंने तकरीबन 1 इंच बाहर की तरफ लेने के बाद वैसे ही कर्व स्केल से लाइन ड्रॉ कर दी है। अब बारी आती है इसकी कटिंग की। अच्छा, इसकी आउट सीम नहीं है, ये वो वाला क्यूलोट है जो कि शलवार नुमा ही होता है, यानी कि अब जाहिर सी बात है बाहर की तरफ इसकी सिलाई हम नहीं लेकर आ रहे, तो इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो बैक के हिसाब से करेंगे। पहले चारों के चारों पोर्शंस को हमने तिरछा कट कर दिया है। बैक की आसन को हम लोगों ने यहाँ पे कट किया और बैक ही के इन सीम को हम यहाँ पे कट करेंगे। कटिंग करते हुए बहुत एहतियात करनी है, कपड़ा स्लिपरी है तो ये आगे पीछे ना खिसके। बस आपने इसकी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी जो कन्नी थी ना ये चारों साइड से बराबर होनी चाहिए। अब 2 पीसेस को खोल लेना है, 2 पीसेस पे ट्रायंगल सा अलहदा रहेगा। इस तरीके से खोल के अब हम इसे बिछाएंगे, क्योंकि हमने 2 पीसेस के ऊपर फ्रंट के हिसाब से कटिंग करनी है। इसे थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आके हो सकता है कि कहीं थोड़ी बहुत इम्बैलेंस सा हो, तो उसे आपने बैलेंस करना है। इसके बाद ये हल्का सा थोड़ा सा मुझे लगा था तो मैंने इसे बराबर किया है और 2 पीसेस को फ्रंट की तरफ से जो फ्रंट इलास्टिक मार्जिन था उसके बराबर कट कर लिया। और अब यहाँ पे हमने जो आसन का निशान लगाया था फ्रंट के हिसाब से वो कटिंग किया है, और यहाँ पे इंसीम की जो कटिंग थी यहाँ पे गोलाई के हिसाब से उसकी कटिंग कर डाली है। तो इस हिसाब से हमारी ट्राउज़र्स की कटिंग हो जाती है कंप्लीट। अभी मैं आपको इसे प्लेस करके दिखाती हूँ विदाउट सोइंग के किस तरीके से ये रहा, यूँ इसकी लुक आएगी। अच्छा, इसका जो ऊपर था ना इलास्टिक का मार्जिन, उसके ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम ब्लैक ही रंग की रेब में ही, यानी जो चौड़ाई के रुख पे होती है ना वैसे ही कट करके 2.5 इंच की लगाई है। क्योंकि एक काम हो सकता था कि यहाँ पे सिल्क का सादा कपड़ा लेके हम ऊपर इलास्टिक का मार्जिन इस कपड़े में ना रखते, अलग से बेल्ट की सूरत में लगाते, लेकिन चूँकि जब मैं कट कर चुकी थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको अब मैं स्टिच कैसे करूँगी।
तो इनकी प्लीट्स को अपनी जगह पे बैलेंस करने के लिए मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है। ये सारी की सारी, एक तो ये देखें बहुत बारीक होती है, और दूसरी जब मैं आखिर में इलास्टिक लगा के दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने अंदर ही छुप जाना है। जो ऊपर मैंने लगाई है बुकरम वो बैक साइड पे है। अब आपको ये पेपर टेप मिल जाती है जिसे हम मास्किंग टेप के नाम से बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, क्राफ्ट स्टोर से इजीली मिल जाती है। अब सीधी साइड पे प्लेट्स को अपनी जगह पे बरकरार रखने के लिए इसे मैंने लगाया है, और यहाँ पे मैंने ली है सिल्क सादा, 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अच्छा, ये भी ना अर्ज के हिसाब से कपड़ा है, इसका 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ मोड़ा है। और आप देखा आपने कि मैंने जो यहाँ पे लगाई है टेप, इसके कॉर्नर कॉर्नर पे इसे रख के लब की सिलाई जैसे हम पल्टा लगाते हैं ना वैसे। अब इसका फ़ायदा टेप का ये हो गया कि मेरा जो कपड़ा है प्लीटेड वो खिसकेगा नहीं अपनी जगह से, वरना हो सकता है कहीं से वो वेवीपन आ जाए। अच्छा, इस कपड़े की एक खसूसियत ये है कि इसको ज़रा थोड़ा सा इधर उधर बेचारा हो जाता है तो उसको वहीं पे इस्त्री कर दे तो उसकी सिलवट वहीं पे बैठ जाती है, कहीं से ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने खींच के से स्टिच करने की कोशिश किया। अब यहाँ से मैंने इसके टेप उतार दी थी, ये टेप दूसरे पांचे में भी काम आ जाएगी। अब पलटे की तरह ये वाला कपड़ा आप लोगों ने सिलाई के बराबर ले जाने के बाद इसके बैक के ऊपर लगा लेनी है डबल साइडेड टेप, और फिर इसे मज़ीद एक दफ़ा जब हम और फोल्ड करेंगे तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ पीछे की तरफ ये फ़ोल्ड हो गया। लग ही नहीं रहा कि कहीं से खिंचा, देखिए अब मैंने इस्त्री नहीं की थी, ये एक चीज़ हो गई। और इसे हम एहतियात के साथ, बस एक चीज़ का आपको इस कपड़े का ख्याल रखना है कि प्लीटेड की डायरेक्शन से अपोजिट तरफ हम लोगों ने आयरन नहीं करना और लंबाई के रुख पे आयरन करना है। अब हमने जिस तरीके से इंसीम की सिलाई लगाते हैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैंने बेतहाशा दफ़ा आप लोगों से शेयर की हुई है, लगा लेते हैं। फिर ये मैंने लगा के भी सिलाई दिखा दी आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ होगी कि जब आप इंसीम की सिलाई लगाओगे ना तो इसमें हल्की सी चूँकि गोलाई थी तो ये जो प्लीट्स है ना, हो सकता है कोई एक प्लीट का बहुत ही मामूली सा कोना सिल जाए। तो आपने इसे जब पलटना है पहले तो आपने इसे सीधा करना है, और फिर सीधा करने के बाद इसके नीचे डबल साइड टेप लगा के फ़ौरन से पूरे पांचे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। और छोटे छोटे पोर्शंस में ये रखा है और इसके ऊपर मैंने आयरन की है ताकि ये अपनी जगह पे स्टेबल हो जाए। बाद में मैंने इसे छोटी छोटी सी तुरपाई करनी है ताकि ये प्रॉपरली सिक्योर हो जाए। इसको मैं अच्छे से बैक की तरफ से आयरन करती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो इंसीम है, यहाँ पे बताने की मैंने आपको कोशिश की है कि फैब्रिक इतना अच्छा है कि जो प्लीट कहीं से इधर उधर ये थोड़ी बहुत खिसक भी गई है ना, दूसरा हिस्सा इसके अंदर आ गया है, वो भी इसके अंदर बैलेंस होने की कोशिश कर जाता है और आराम से सिलाई के अंदर आ जाता है। इस कपड़े की खसूसियत ये है। आखिर में हम लोगों ने यहाँ पे आसन की सिलाई लगानी है। बस ख्याल ये रखना है कि प्लीटेड फैब्रिक है, इसको ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी। जब आप इसे बैलेंस करोगे तो वो अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। ऊपर अब हमने इसके ऊपर इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक मैंने 28 इंच चौड़ी रखी है और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि मैंने इस पर ज़ीरो की बुकरम लगाई थी, तो उसका फ़ायदा ये हो गया कि कपड़ा जो है ना अपनी जगह से खिसका नहीं। बस थोड़ा सा मुझे लगा कि हम लोग जो इसको मज़ीद और बेहतर कर सकते हैं, जो घुटने वाला नी लिफ्टर होता है ना इसका, उसे थोड़ा सा उठा के मैंने रखा था। टांका बड़ा करके इसको मैंने सिलाई लगा दी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे स्टिच कर लिया। मुझे तो सेटिस्फेक्शन है। आप लोगों के साथ जो मैंने आइडियाज़ शेयर किए हैं इसकी कंप्लीट लुक देख के मुझे बता दीजिएगा क्या ये बेहतर रहा कि नहीं। और ये देख लें, इसकी आसन जहाँ पे सिलाई लगानी है उसे करने के बाद आप लोगों ने उसको आराम के साथ बैक से आयरन करना है ताकि उसकी प्लीट्स अपनी जगह पकड़ लें। और इस कपड़े में आपने अपनी फिटिंग से थोड़ा कम ही घेर रखना है क्योंकि हिप्स के साइड से ये काफ़ी खुल जाएगा जब आप पहनोगे। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। और पांचों पे मैं कर लूँगी तुरपाई। ये है कंप्लीट लुक इस ट्राउज़र की। मैं थोड़ा सा हैंग करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसे हम लोग किसी भी ऐसे ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं जिसमें ब्लैक कलर नज़र आ रहा हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये देख लें जनाब इसकी फ्रंट एंड बैक से कंप्लीट लुक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।